हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो सब लोग। आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, देर न करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया भारतीय संविधान है वो कब अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। तो 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वाज एक्चुअली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था 1949 में, तब कितने मेंबर ने साइन किया था? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने में कितने मेंबर ने साइन किया था? 284 मेंबर्स ने। तो 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को साइन किया था अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को साइन अडॉप्ट करने के लिए साइन किया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। ठीक है फ्रेंड्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया था, लिया गया था? किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था पार्लियामेंट्री सिस्टम को? पार्लियामेंट्री सिस्टम को किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से? यूके, इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था पार्लियामेंट्री सिस्टम को। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, कॉन्करेंट लिस्ट वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो किस कंट्री से लिया गया था? कॉन्करेंट लिस्ट किस कंट्री से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? स्टेट पॉलिसी के जो प्रिंसिपल होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? वो था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। स्पेशली ये स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। आयरलैंड स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो अगर एग्जाम में है तो आयरलैंड भी आ सकता है, स्पेन भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों ही रट्टा मार के रहा। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता है वो कब अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल हैव इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है? तो कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल। तो 12 शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा हमारा जो इंडिया का स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी है, 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी जो है, तो वो किस शेड्यूल से लिया गया था? वो किस शेड्यूल से डिस्क्राइब, किस शेड्यूल में डिस्क्राइब्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में। तो जो पहला शेड्यूल है उस उनमें हमारा जो स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एलोकेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया राज्यसभा। तो क्या बोला गया है? तो किस शेड्यूल में
कॉन्स्टिट्यूशन डील्स एलोकेशन ऑफ पीस स्टेट्स इन इंडिया इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने सीट होते हैं, कितने पद होते हैं, उनके बारे में बोला गया है किस शेड्यूल में, वो है फोर्थ शेड्यूल में। तो वो है फोर्थ शेड्यूल में बोला गया है एलोकेशन ऑफ पीस स्टेट इन इंडिया राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो एलोकेशन होता है उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, फॉर्म्स और ओथ और एफर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्राइम मिनिस्टर होने के बाद, चीफ मिनिस्टर होने के बाद जो शपथ लेते हैं, शपथ लिया जाता है और एफर्मेशन कौन लिया जाता है, तो वो किस शेड्यूल में डिस्क्राइब किया है कॉन्स्टिट्यूशन के, किस शेड्यूल में, उसका जो फॉर्म है उसका किस शेड्यूल में डिस्क्राइब किया है, थर्ड शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन स्टेट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में डील करते हैं एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन स्टेट। तो यूनियन और स्टेट, यूनियन मतलब सेंट्रल, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो फंड्स पावर होता है, फंक्शन होता है, वो किस शेड्यूल में बोला गया है, तो वो बोला गया 7 शेड्यूल में। 7 शेड्यूल में बोला गया है यूनियन स्टेट के पावर और फंक्शन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, 7 शेड्यूल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी लिस्ट कंटेन अंडर 7 शेड्यूल। तो हमारा जो 7 शेड्यूल होता है जिनमें पावर और फंक्शन के बारे में बोला गया है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो जो उनमें उस शेड्यूल 7 शेड्यूल में कितने लिस्ट होते हैं, तो कितने लिस्ट होते हैं, 3 लिस्ट। तो 3 लिस्ट होते हैं 7 शेड्यूल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, नेम द 3 लिस्ट डिस्क्राइब्ड इन 7 शेड्यूल। तो जो 7 शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है वो उसका नाम क्या क्या है। तो पहला है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूनियन लिस्ट, उनमें 97 सब्जेक्ट है। तो यूनियन, पहला यूनियन लिस्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें 97 सब्जेक्ट। दूसरा है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट फॉर स्टेट गवर्नमेंट, तो दूसरा है स्टेट लिस्ट। तो हमारा जो राज्यों का लिस्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसका लिस्ट है, इनमें 66 सब्जेक्ट होता है। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया था, ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्करेंट लिस्ट ये दोनों के लिए होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। इनमें 37 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 37 सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में 37 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अगला क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल कंटेन्स द लैंग्वेज ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी कौन सी शेड्यूल है जो हमारा जो इंडिया का लैंग्वेज होता है 22 लैंग्वेज होता है, 22 लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, वो कौन शेड्यूल में होता है, वो 22 लैंग्वेज किस शेड्यूल में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो होता है 8 शेड्यूल में। 8 शेड्यूल में हमारा जो 22 लैंग्वेज होता है वो 8 शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल हैज बीन एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल वो किस अमेंडमेंट एक्ट से लिया गया है, ऐड किया गया है, लिया गया है। तो वो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन 1951 में। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 9 शेड्यूल लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, द 10th शेड्यूल हैज बीन एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 10th शेड्यूल है वो किस अमेंडमेंट एक्ट से लिया गया है, वो लिया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 92वां अमेंडमेंट एक्ट इन 1985। 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985 से 10th शेड्यूल लिया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल डील्स विद द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ अम्तमा।
तो क्या क्या बोला है, जो ट्राइबल एरिया है, प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो किस शेड्यूल में होता है, वो होता है 6 शेड्यूल में। 6 शेड्यूल में ट्राइबल एरिया का प्रोविजन होता है। ट्राइबल एरिया क्या है, ये है 5 स्टेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, 5 स्टेट्स ट्राइबल एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो 6 शेड्यूल में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अम्तमा। तो जो 5 स्टेट होता है अम्तमा, वो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो उसका अंदर है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5वां टेस्ट है, स्टेट है, ये 5 स्टेट अम्तमा के अंदर आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, द 12th शेड्यूल हैज बीन एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। तो जो लास्ट शेड्यूल होता है 12th शेड्यूल, तो वो किस अमेंडमेंट एक्ट से लिया गया है, 12th शेड्यूल किस अमेंडमेंट एक्ट से लिया गया, 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1992 में लिया गया है 12th शेड्यूल को। ठीक है फ्रेंड्स, 12th शेड्यूल को 74 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1992 में लिया गया है। तो फ्रेंड्स आज हम 20 क्वेश्चन किए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद।